morning students. Today the fourth chapter is from the diary of Anne Frank written by Anne Frank. Anne Frank ने ही जो है अपनी डायरी में उस चीज़ों को लिखा है वो इस चैप्टर के थ्रू बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड, क्योंकि बिफोर यू रीड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी जब चैप्टर को हम देखेंगे। एनालिज मैरी एने फ्रैंक 12 June 1929 February March 1945 was a German born Jewish girl, wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II। तो इसमें दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। एक तो एनी फ्रैंक का जो जन्म हुआ था वो 12 जून को हुआ था, ठीक है, और फरवरी या मार्च 1945 में जो थी वो मीन्स उनकी डेथ हो गई थी। एक जर्मन गर्ल थी ये, ठीक है। ज्यूइश का मतलब होता है इनका जो रिलीजन था वो जुडाइज्म था, जुडाइज्म रिलीजन को ये बिलोंग करती थी, और ये अपनी फैमिली के साथ हाइड किया था इन्होंने। एंड 4 फ्रेंड्स, और उनके 4 फ्रेंड्स थे इन एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था 1939 से और 1945 के बीच तक। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उनकी फैमिली क्या चली गई थी एम्स्टर्डम में। आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, यानी कि नाजी पार्टी के जो लोग थे वो जीएस पीपल यानी जुडाइज्म रिलीजन के लोगों को हेट करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands, यानी कि जब जो जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी में जब पावर में आ गए ये लोग नाजी लोग, तो when the Nazi occupation, और जब नाजी ऑक्यूपेशन ने अपने को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था into नीदरलैंड्स में, as persecutions against the Jewish population increased, और इनका जो अत्याचार था जीएस पॉपुलेशन के अगेंस्ट वो बहुत बढ़ गया। द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो ये अपने फादर जो थे इनके ओटो फ्रैंक, याद रखना है इनको। 1942 मीन्स जुलाई में कुछ रूम्स थे उनके ऑफिस बिल्डिंग में बने हुए, वहाँ पे ये छिप गए जाकर। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, जब ये 2 years तक हाइड रहे वहाँ पर एनी फ्रैंक अपने फादर के साथ में और उनकी पूरी फैमिली थी। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 years हाइड रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। अब देखिए क्या हुआ, जब 2 साल तक रहे तो इनको उस ग्रुप ने क्या किया, उस ग्रुप वाज बेट्रेड, ग्रुप को डिस्कवर लिया। ग्रुप कौन सा था, इनकी फैमिली पूरी एने फ्रैंक की, यानी के फादर, ठीक है, उनकी सिस्टर, ये सबको कवर कर लिया। कहाँ भेज दिया गया था, कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ पे एनी की जो डेथ हो गई थी, टाइफस एक डिसीज का नाम है, इन वर्जिन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, मीन्स उनकी जो सिस्टर थी बड़ी, पहले उनकी डेथ हुई मार्गरेट फ्रैंक की, उसके बाद में एनी की। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, केवल उनके फादर ओटो जो थे वो ही अकेले सर्वाइवर थे उस ग्रुप में। रिटर्न टू द एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम में लौटे। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, मीन्स ये पता लगाने के लिए कि डायरी जो है वो बची है या नहीं। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और इस बात को कन्विंस करना कि क्या था, एक यूनिक रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उन्होंने क्या किया, एक एक्शन लिया उस डायरी को पब्लिश कराने के लिए इन इंग्लिश में, अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी एने फ्रैंक ने डायरी जो लिखी थी वो, और उसमें क्या नेम दिया उन्होंने, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। उसी का कुछ पार्ट जो है चैप्टर में आप देखेंगे। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। डायरी जो दी गई थी एने फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे यानी 13वें बर्थडे पर,
एंड क्रॉनिकल द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ, उसमें कुछ उनकी लाइफ के कुछ इवेंट कब से कब तक थे, 1942 से, और फाइनल एंट्री जो थी वो कब थी, 1 अगस्त 1944 में. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स. और ये एक तरह से इसको ट्रांसलेट किया गया, इट्स ओरिजिनल डच लैंग्वेज में लिखी थी, तो कई सारी लैंग्वेज में, और ये दुनिया की बहुत ही मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, दुनिया की बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक जो थी ये बन चुकी थी. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उस जो डायरी लिखी जो गई थी उस पर कुछ फिल्में भी बनाई गई, कुछ टेलीविज़न भी पे भी, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, और कुछ थिएटर भी प्रोडक्शन किया गया, एंड इवन एन ओपेरा मीन्स नाटक, कुछ नाटक भी बनाए गए उस पर बेस्ड. डिस्क्राइब किस पे, उस डायरी पे जो लिखी थी एने फ्रैंक ने. डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल का मतलब होता है एक तरह से मीन्स thoughtful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. और उसमें डिस्क्राइब किया गया था उनके वर्क ऑफ मैच्योर, कुछ थॉटफुल माइंड से जो सोचा था उन्होंने कि डायरी क्या प्रोवाइड करती है, इंटीमेट, एक क्लोजनेस इसको कहते हैं, काफ़ी बारीकी से, एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी, कि नाजी लोगों ने जब मीन्स एम्स्टर्डम पे यानी एक तरह से जब अपना अधिकार कर लिया था तब की बात बताई है इन्होंने. मीन्स जब जर्मनी में जो थे वो पावर में आ गए थे नाजी लोग, तो तब की बात जो डेली लाइफ रूटीन था उनका, ठीक है, काफ़ी बारीकी से इसमें बताया गया है. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स. होलोकास्ट मतलब जो अपने सामने जो अत्याचार देखा था उन्होंने, जो तहस नहस कर दिया था नाजी लोगों ने, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, तो उनकी जो बुक थी, ठीक है, मीन्स उन्होंने जो डायरी लिखी थी उसके थ्रू, ठीक है, वो एने फ्रैंक बहुत ही जानी मानी मीन्स एक गर्ल बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वो था अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देखी थी और वो इसमें डिस्कस किया है उन्होंने. ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर. राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. डायरी में लिखना एक वास्तव में एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे लिए, फॉर लाइक मी, ठीक है, मीन्स हर किसी को भी जो है क्या है डायरी में एक्सपीरियंस लिखना बहुत ही स्ट्रेंज होता है, लाइक मी, ठीक मेरी तरह. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या था उसने कुछ लिखा भी नहीं था, एनी फ्रैंक बता रही हैं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स का मतलब होता है थॉट्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. ठीक है, क्यों मीन्स स्ट्रेंज लगता था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी डायरी में कुछ लिखा भी नहीं था, और एक रीजन और बताया है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है सीम्स टू मी कि दैट लेटर, कि बाद में, ठीक है, नाइदर आई, ना तो मैं, नॉर एनी वन एल्स, और ना ही कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट लेगा, इन द म्यूजिक्स मीन्स थॉट्स में, ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, यानी 13 साल की स्कूल गर्ल ने जो लिखा है उनके थॉट्स को अपनी डायरी में, शायद ही उसमें कोई पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा. इसीलिए काफ़ी एक अलग स्ट्रेंज एक्सपीरियंस भी था, किसके लिए, एने फ्रैंक के लिए. ओ वेल इट डजंट, चलो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग मीन्स मेरा लिखने का मन कर रहा है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और क्या है डायरी में मीन्स क्यों लिख रही है, ग्रेटर नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मीन्स जो उनके चेस्ट में जो बातें दबी हुई थी, ठीक है, मीन्स अपने मन को हल्का करने के लिए, ठीक, क्या किया उन्होंने, वो कह रही है कि मुझे कुछ लिखना ही होगा. पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल. पेपर बहुत ध्यान से सुनता है उस चीज़ के लिए, तो काफ़ी पैसेंस होता है, ठीक है, कंपेयर टू पीपल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब बताती हैं वो, I thought of this saying, जो उन्होंने कहा था ना कि paper has more passions than people, उसी बात को, on one of those days, उन दोनों में एक दिन क्या हुआ, when I was feeling, कि मैं सोच रही थी a little depressed, मीन्स थोड़ा सा डिप्रेशन भी थी, टायर्ड थी वो, और सिटिंग,
घर पे बैठी हुई थी एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, उनका जो हेड था उनके फेस पे था, गाल पे रखा हुआ था। बोर्ड एंड लिस्टलेस का मतलब होता है विद नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं थी, काफ़ी बोरिंग सी फील कर रही थी, वो अकेले बैठी थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि वो बाहर जाए या फिर घर के अंदर ही रहे। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और फाइनली क्या किया उन्होंने, वो घर पे ही रही, ठीक है, जहाँ थी वो पहले से। उसके बाद में ब्रूडिंग का मतलब होता है डीप थॉट, ठीक है, काफ़ी गहराई से सोचा उन्होंने और फिर वो घर पे ही रही। यस पेपर डज हैव मोर पैसेज, और फिर उन्होंने पता लगा हाँ कि पेपर में जो है कुछ ज़्यादा ही पैसेज होता है, रखते हैं। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप ब्लैक का मतलब मोटी कवर वाली जो नोटबुक थी, ग्रांडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको डायरी कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या कह रही हूँ, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, टू लेट एनी वन एल्स रीड, की उस डायरी के बारे में, ठीक है, किसी को बताने वाली नहीं है वो, किसी को देने वाली भी नहीं है कि इसको कोई पढ़े, इस मोटी कवर वाली नोटबुक के लिए। ग्रांडली रेफर टू एज अ डायरी, इसको डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि कोई मेरा दोस्त नहीं बन जाता है तब तक के लिए। इट प्रोबेबली वुडंट मेक अ विट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि मैं इसमें क्या लिखूं, मतलब ये कहने का मीन्स ये है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी, प्रॉम्प्टेड मतलब होता है रीजन, ठीक है, अब वो बैक आती है उसी पॉइंट पे, उसी रीजन पे। टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मीन्स सबसे पहली चीज़ क्या है, क्यों बताती है वो, कि उस डायरी में इन द फर्स्ट प्लेस, पहली जो जगह है उसमें क्या लिखे वो, ठीक है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, पहली चीज़ तो उनके मन में यही थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। देखिए अब मुझे क्या कह रही है वो, अब मुझे अच्छे से समझाने दीजिए, ठीक है, क्या समझा रही है। सिंस नो वन विल बिलीव, देखिए कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल यानी 13 साल की जो लड़की है वो अकेले रह रही होगी इस दुनिया में, ठीक है। एंड आई एम नॉट, वो कहती क्या है, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, काफ़ी प्यारे पेरेंट्स हैं मेरे। 16-year-old सिस्टर है उनकी, 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मीन्स क्या कहती है, केवल 30 पीपल है, 30 लोग ऐसे हैं मेरी फैमिली में जिनको मैं दोस्त कह के बुलाती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग आंट्स हैं। एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि मेरे पास क्या है, सीम टू एवरीथिंग मीन्स सब कुछ है मेरे पास, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मीन्स क्या कह रही है, जब वो अपने दोस्त के साथ हूँ तो क्या कहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती की जाए, ऐसा ऑल आई थिंक, ऐसा वो सोचती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मीन्स मैं उस डायरी में उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकती, एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे मीन्स जो रोज़ की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं वो अपनी डायरी में बातें उनके बारे में नहीं करना चाहती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, हम लोग इतने करीब जो है वो कभी नहीं आ पाते, टू गेट एनी, कितने करीब, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, ये भी रीजन थी क्योंकि इतने करीब क्यों नहीं आ पाए कि एक दूसरे से वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते थे, एक भी रीजन थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरा फॉल्ट हो। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे से अपनी प्राइवेट जो थिंग्स है वो उनको एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पाते। इन एनी केस, खैर जो भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, हाँ ऐसी चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और जो ये सब जो चीज़ें हैं ना ये बदलने वाली नहीं है। दिस इज़ वाई, और जिसकी वजह से आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया डायरी को लिखना। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड का मतलब वही डायरी जो है उसकी जो इमेज, फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कि डायरी को ही अपना दोस्त मान के इमेज बना के वो लिखेंगी अपनी डायरी में। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन, वो इसमें नोट डाउन नहीं करेंगी। द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, उन फैक्ट्स को जो यूजुअली लोग अपनी डायरी में लिखा करते हैं, मीन्स डेली रूटीन का, कि आज वो कहाँ गए, क्या किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं लिखेंगी इसमें।
लोग क्या करते हैं, अब क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें वो उसमें नहीं नोट करेंगी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और अपनी इस डायरी को जो लिखेगी उसको क्या नाम देंगी, किटी नाम देंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंक राइट इन। देखिए, सिंस नो वन वुड, कोई भी नहीं समझेगा ये वर्ड, एक भी शब्द मेरी स्टोरी का। इसका नाम किटी क्या है, डायरी का नेम जो भी बताया था। इफ आई वर टू प्लंक राइट इन, प्लंक का मतलब ऐसे ही फैक्ट्स को लिखना, ठीक है। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, जिसमें मैं अपनी जो लाइफ का एक ब्रीफ स्केच जो है उसको प्रोवाइड करूंगी। मच एज डिसलाइक डूइंग मी, जो मुझे खुद को भी पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें वो लिखेंगी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे फादर जो थे बहुत ही प्यारे फादर थे। आई हैव एवर सीन, जैसा कि मैंने देखा था। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताना होगा, ये उनका कहने का मतलब था। तो अब वो बता रही है, चाहे मुझे खुद ही पसंद नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे बतानी होंगी, नहीं तो कोई इस चीज़ को भी समझेगा नहीं। एवरसीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मीन्स क्या बता रही हैं कि मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की जब तक वो 36, यानी कि 36 के लिए हो जाते, और शी वॉज 25, उसकी मदर जो थी वो 25 थी। कहने का देखिए कितनी घुमा फिरा के बात कहा गया। सीधे कह सकती थी वो कि उसके फादर 36 के थे उस समय जब शादी हुई थी, उनकी मदर 25 की थी। लेकिन क्या किया, ठीक है, कि मेरे फादर ने शादी नहीं की मेरी मदर से अंटिल ही वाज 36, जब तक कि वो 36 के नहीं हो जाते थे, और सी वाज 25 और वो 25 की। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर जो थी मार्गोट, ध्यान रखना है नेम, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। बताती मेरी जो सिस्टर थी मार्गोट, उनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और एने फ्रैंक बताती मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में रही अंटिल आई वॉज 4, जब तक वो 4 साल की थी, नहीं हो जाती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड। इमिग्रेट का मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री वैन यू गो, मीन्स वो फादर के बारे में बता रही, मेरे फादर चले गए थे हॉलैंड 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और बताती है कि मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक भी चली गई थी हॉलैंड सितंबर के मंथ में। वाइल मैरगोट एंड आई वर सेंट टू मिस एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। अब क्या बता रही हैं कि मुझे और मेरी सिस्टर को कहाँ भेज दिया गया था, ग्रैंड मदर के पास में, ठीक है। मैरगोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और उनकी बड़ी सिस्टर जो थी मैरगोट एंड फ्रैंकी, वो भी चली गई कब, किस मंथ में, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और वो कब गई थी, फेब्रवरी में। कौन, एने फ्रैंक। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मीन्स ऐसे मीन्स मुझे रखा था ऐसा टेबल पे पटक दिया जैसे क्या है वो, एने फ्रैंक एक बर्थडे गिफ्ट है मार्गोट के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मीन्स उनको मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन मिला। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, ठीक है। वो कब तक की थी, भी जब तक वो 6 साल की नहीं हो जाती तब तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मीन्स उनकी जो पहली क्लास थी। इन द 6th फॉर्म और 6ठी क्लास में माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपरस, उनकी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस, तो हेड मिस्ट्रेस थी जो। एट एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और हम कह सकते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी, मीन्स दिल को तोड़ने वाली जो फेयरवेल थी। मीन्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी मीन्स एनी फ्रैंक मिस्टर क्यूपरस के साथ में, अपनी टीचर के साथ में। इन द समर ऑफ 1941 की समर में, जो एने फ्रैंक की जो ग्रैंडमा थी फेल इल, वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, और जिसकी वजह से मेरा जो सेलिब्रेशन था वो हल्का फुल्का ही मनाया गया, मीन्स ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उनकी जो ग्रैंडमा थी वो जनवरी मंथ में 1942 में वो डाइड, मीन्स उनकी डेथ हो गई थी।
नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं कितना याद करती हूँ उनको, एंड स्टिल लव हर, उनको अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, और ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का, ये ऐसा इंटेंट रखा गया कि जो अच्छे से मनाया गया था, ठीक है, पूरा करने के लिए, मीन्स इससे पहले जो ना हुआ हो, फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल, उसके साथ साथ ग्रैंडमा के लिए भी, ग्रैंडमा की याद में भी कैंडल को लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, ठीक है, सभी के साथ जो और कैंडल जलाई गई थी बर्थडे पे, उनके साथ में ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल को मीन्स क्या किया, लिट किया गया, जलाया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। फोर कौन कौन, एक तो फादर, मदर, सिस्टर और राइटर। फादर का नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक, मदर एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, और राइटर जो अभी बता रही इस चीज़ के लिए, मीन्स चारों लोग क्या थे, स्टिल डूइंग वेल, ठीक से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब जो वो सोच रही थी ना उस समय पे कि क्या लिखें, उस समय पे क्या ना लिखें, अब वो करंट की डेट में आ जाती है। एंड द सोलमैन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, उस प्रेजेंट डेट में आती हैं वो, ठीक है, और अपनी इस डेडिकेशन जो था उनका, सोलम जो दुख था, ऑफ माई डायरी, मेरी डायरी का। तो हम चारों लोग जो थे रह रहे थे वहाँ पर। तो अभी तक क्या किया उन्होंने, अपनी फैमिली के बारे में बताया पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब उनकी जो डायरी में छोटा सा एक पार्ट है वो उन्होंने लिखा है, ठीक है, सैटरडे 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी, ठीक है। ये हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ भी हैं, कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग भी होंगे, अंडरलाइन करेंगे उनको, ठीक है, उनका मीनिंग क्या है जो आपको हेल्प करेंगे ब्लैंक्स को फिल करने में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।